कि बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राशिद ने एक टीवी 9,000 रुपये का ख़रीदा, 12 वर्ष पश्चात उसे 6,000 रुपये में बेच दिया। तो राशिद का लाभ या हानि ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है वैसे, ठीक है। चलिए, तो टीवी ख़रीदा कितने में उसने? 9,000 में। तो इसको हम ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको समझाती हूँ। तो टीवी का जो क्रय मूल्य था वो क्या था? 9,000 रुपये। विक्रय मूल्य क्या हुआ जो उसने कुछ साल बाद उसको बेच दिया? वो 6,000 रुपये था। यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो इसका मतलब उसे यहाँ पे लाभ हुआ या हानि हुई? उसको हानि हुई। तो कितने रुपए की हानि हुई? ज़्यादा में से हम कम वाली कॉस्ट को घटा देते हैं। तो 9,000 में से 6,000 घटाया, हमारे पास आ गया 3,000। तो जो हानि थी वो कितनी थी? 3,000 रुपये हानि। अब हानि परसेंट पूछा है उसने, हानि प्रतिशत। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हानि प्रतिशत या लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ये पूछा जाएगा, तो इसका बहुत आसान फार्मूला होता है। हानि यानी जो भी पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगी, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का सॉल्यूशन क्रय मूल्य से ही निकलता है। तो आप याद रखना, नीचे क्रय मूल्य लिखना है और गुणा में 100% तो लिखना ही होता है, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। हर चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, ठीक है। तो हानि कितनी थी हमारी? 3,000, और क्रय मूल्य कितना था? 9,000, यानी जिसमें खरीदा था, गुणा 100%। अब इसे काट दीजिए, 3,000 दिया, 3,000 एकम 3,000, 3,000 दिया 9,000, तो यानी 100 एकम 100 बटा 3, हमारे पास 100 बटा 3 आ गया। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जब भी 100 को 3 भाग करने होते हैं, यानी 3 से डिवाइड करना होता है, वो कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो उसकी फ्रैक्शन ऐसी आती है 33 सही 1/3। और मैंने पिछले वीडियो में आपको भाग करके समझाया भी था कि ये कैसे आया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप ये सवाल सीख गए हैं। अब ऐसा ही इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हानि परसेंट ऐसे होती है, नीचे क्रय मूल्य ही आता है। और ऐसे अगर लाभ परसेंट आपसे पूछा जाए किसी सवाल में, अगर आपको लाभ हो, जैसे ये अमाउंट उल्टा कर दिया जाए कि उसने 6,000 में कोई चीज़ खरीदी और फिर 9,000 में उसने बेच दी, तो यहाँ पर उसे क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ कितने का हो गया? 3,000 का। तो अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो आप क्या करोगे? लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस और गुणा में 100%, यानी कि लाभ परसेंट भी निकालना बिल्कुल एज इट इज़ उसका तरीका होता है। ऊपर लाभ लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा करेंगे 100% से, ठीक है बेटा। इसका एक एग्जाम्पल और है जो आपकी एक्सरसाइज का ये जो अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे देखिए, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, यानी बेचने में ज़्यादा पैसे में बेची है। तो यहाँ पर उसे लाभ हुआ है, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची। लाभ कितने रुपए का हुआ? 25 रुपये का बेच दी। इसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रय मूल्य क्या था? 375 रुपये। और विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका? 400 रुपये, यानी उसे 400 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर उसको फ़ायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ उसको? 400 में से घटाएंगे 375, ठीक है। तो यानी 25 रुपये। तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 25 रुपये का। अब आपको क्या निकालना है? लाभ परसेंट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा बच्चों? मैंने बताया आपको, फॉर्मूला आप ज़रूर लिखेंगे, वो लाभ अब बटे में लाभ क्रय मूल्य गुणा में 100%, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पे सीधे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 25 बटा 375 और गुणा में 100%। ओके बेटा, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 के पारे से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया अमाउंट 100 बटे 25 चौका 100 बटे 15, कितना परसेंट? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी बेटा पूरा पूरा नहीं कटेगा, हमारे पास 6.6% ऐसे चलता रहेगा, 666 चलता रहेगा। तो हमने इसको 6.6% लिख दिया,
ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास करो का क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है, उसको आप खुद से करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, उसकी कोशिश करिए आप सॉल्व कर पाओ। अगर नहीं कर पाओगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।